नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत विश्लेषण में। आज मैं आपको एक ऐसी इंटरनेशनल खबर बताने वाली हूँ जो सुनने में भले ही जापान की लगे, लेकिन इसका सीधा असर पता है कहाँ है? हमारे और आपके भारत पर। जी हाँ, सोचिए, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान, वहाँ पहली बार एक महिला पीएम बनने जा रही है। इनका नाम है सनाई टकाइची। लेकिन ये सिर्फ पहली महिला पीएम नहीं है, ये तो चीन के लिए लेडी आयरन है। अब जब जापान को इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मिल रही है, तो आप ही बताओ, क्या इसका फायदा हमारे प्यारे भारत को नहीं मिलेगा? कैसे ये बदलाव हमें चीन से बचाएगा? यही आज का सबसे जरूरी भारत विश्लेषण है, तो आगे तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, टकाइची जी का प्रधानमंत्री बनना जापान की राजनीति में एक भूकंप जैसा है। क्यों? क्योंकि उन्हें कई 26 साल पुराने गठबंधन तोड़कर एक नया रास्ता बनाया है। अच्छा, इन्हें क्यों लेडी आयरन कहते हैं, ये भी समझिए। पहला नंबर, चीन पर सख्त रुख। इनकी सोच चीन को लेकर एकदम क्लियर है। जब चीन इंडो पैसिफिक में गुंडागर्दी करता है, तो ये उसे सीधा जवाब देने का बात करती है। ये नहीं चाहती कि जापान सिर्फ एक शांत देश बनकर बैठा रहे। दूसरा, पावर को बढ़ाने का इरादा, यानी जापान के संविधान में है कि वो बड़ी सेना नहीं रख सकती, लेकिन टकाइची इस नियम को बदलना चाहती है। वो जापान की सुरक्षा को इतना मजबूत करना चाहती है कि कोई भी देश, खासकर चीन, आंख उठाकर ना देखे। दोस्तों सोचिए, एक तरफ हमारे भारत के पीएम मोदी जी और दूसरी तरफ अब जापान में एक ऐसी महिला नेता आ रही है जो सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती है। अब देखिए, दोनों की सोच कितनी मिलती है ना? यही से शुरू होता है भारत का असली फायदा। देखिए, हमारा और जापान का एक सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट है चीन की आक्रामकता। हम सब जानते हैं कि क्वाड में हम चारों, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हैं। टकाइची जी के आने से क्वाड सिर्फ एक दोस्ती का ग्रुप नहीं रहेगा, ये एक एक्शन फोर्स बन सकता है। पहला पॉइंट, जब जापान का नेतृत्व चीन को सख्त जवाब देने के लिए तैयार होगा, तो चीन के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में दबदबा बनाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपके दो मजबूत दोस्त हो, तो तीसरा आपको परेशान करने में पहले 10 बार सोचेगा। जापान अब भारत के लिए वही मजबूत दोस्त बनने जा रहा है। अब 2 नंबर पॉइंट समझिए, डिफेंस और पैसे की बरसात। टकाइची जी रक्षा खर्च बढ़ाएंगी। इसका मतलब हमारे और जापान के बीच रक्षा समझौते बहुत तेज होंगे। जापान की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस सर्विलेंस सिस्टम, मेरीटाइम सिक्योरिटी के उपकरण अब आसानी से भारत को मिल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो जापानी कंपनियां चीन से अपना बिजनेस हटा रही हैं, वे अब और तेजी से भारत में आएंगी। इससे हमारे देश में फैक्ट्रियां लगेंगी, नौकरियां बढ़ेंगी और हमारी अर्थव्यवस्था रॉकेट की तरह भागेगी। अब दोस्तों बात करते हैं लूव्र म्यूजियम की चोरी। देखिए, पेरिस में दुनिया के सबसे मशहूर लूव्र म्यूजियम में दिन दहाड़े करोड़ों के शाही गहने चोरी हो गए। इसे हॉलीवुड स्टाइल चोरी कहा जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ चोरी नहीं है, यह दुनिया को एक चेतावनी है। हमारे भारत में भी हजारों साल पुरानी धरोहर है। अगर लूव्र में ऐसा हो सकता है, तो हमें अपने नेशनल म्यूजियम और ऐतिहासिक किलों की सुरक्षा को सुपर हाई टेक करना होगा। यह खबर हमें बताती है कि खतरा कहीं भी आ सकता है। अब 2 नंबर पॉइंट सुनिए, चीन की नई गुंडागर्दी। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया? देखिए, चीन ने साउथ चाइना सी में एक बार फिर से खतरनाक काम किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जेट के पास फ्लेयर्स यानी आग के गोले गिरा दिए। यह चीन की बढ़ती बदतमीजी है। वो अपने पड़ोसियों को डराना चाहता है। चूंकि ऑस्ट्रेलिया हमारा कार्ड पार्टनर है, इसीलिए भारत को इस मामले पर सख्त आवाज उठानी होगी। यह सब दिखाता है कि टकाइची जैसे मजबूत नेता का आना और हम सबका मिलकर काम करना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, देखा आपने, जापान में एक महिला पीएम बनना कैसे हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, मेरा भी आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि टकाइची जी के आने से चीन सच में डर जाएगा? ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।